मांगा, छपड़ा टिकट मांगा। 35,000 वोट होने के बाद भी मुझे नहीं देकर एक 2.5-4 व्यक्ति वाले वोट वाले को टिकट दिया। देवली ने टिकट मांगा कि मुकाम मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी, नहीं मिला, नहीं मिला। देवली ने अभी आपने देखा हुआ जिस दिन आया था, मैं यहाँ आया था, मुझे आश्वस्त करके भेजा था, मुझे आश्वस्त करके भेजा था कांग्रेस के नेताओं ने कि तेरा टिकट फाइनल है, या तो तुझे देवली दे देंगे या दौसा दे देंगे। मेरे से पूछा एक नेता ने कि अगर वहां पर किरोड़ी लाल जी के भाई जगमोहन जी चुनाव लड़ेंगे और नरेश तुम्हें टिकट दिया तो तुम लड़ोगे नहीं लड़ोगे? मैंने कहा मुझे तो बद्रीनाथ से भी टिकट दे दो, मैं कांग्रेस के टिकट में बद्रीनाथ से भी चुनाव लड़ूंगा। मुझे तो मौका दे दो, एक बार अगर मौका दे दोगे तो मैं सीट निकाल कर लाऊंगा। और जब रात को 12 बजे तक इस ख्वाब में अलीगढ़ के चौराहे पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में बैठा था कि कब भगवान करे घोषणा हो जाए, इस बार इस बेटे को चुनाव में नंबर आ जाए। लेकिन रात को 12 बजे केसी मीणा जी का टिकट हो गया, मेरा टिकट कैंसिल हो गया। मेरे साथ उस समय यहाँ कोई जान पहचान नहीं थी, कोई ज्यादा परिचय नहीं था। मनोज बंटी उगलाना का, देशराज दारोड़ा, ये 2-3 लड़के थे। मैंने इनसे पूछा कि बताओ भाई क्या करें? इन्होंने कहा भाई साहब 45,000 वोट छपरा में आ गए, 45,000 वोट छपरा में आ गए। अगली बार छपरा में पार्टी हो सकता है टिकट दे दे और अगली बार वहां एमएलए बढ़ जाए। सारी बातों को मंत्र करके मैं यहाँ से रोध होके, सारे लोग निराश हो गए थे। मैंने कह दिया था भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं जयपुर जाके चला गया। लेकिन रात ही रात को जिस तरह से युवा साथी, छात्र साथियों के फोन आने लगे, लोगों के फोन आने लगे कि नरेश मीणा जिस तरह से तुम्हारा बार-बार टिकट काटते हैं, हमें गारंटी नहीं कि अगली बार भी तुम्हें मौका दे। और भगवान की पता नहीं किस तरह से, कैसे अचानक से योग में तो योग मानता हूँ कि मैं यहाँ आया, चुनाव लड़ा। हो सकता है तो चुनाव अगर मैं नहीं लड़ता तो हो सकता है केसी जी भी जीत जाते, लेकिन सवाल चुनाव का नहीं था, चुनाव का हार जीत का सवाल नहीं था। मैं जिस तरह से सपने देखकर जयपुर में आया था, राजधानी में आया था, उसी तरह से जैसे तुम लोग जिनके फर्स्ट डिवीजन लड़के पास हो जाते हैं, तुम सोचते हो हम कलेक्टर बने, हमारा बेटा एसपी बने, तब मैं कहता हूँ कि राजनीति में भी तुम्हारा समाज सपने बड़े नहीं देख रहा, तुम्हारा समाज सपने बड़े नहीं देख रहा। अभी भी मैं किसी लोगों से मिलता हूँ तो कहते हैं कि बेटा यार एमएलए बन जा। मैं कहता हूँ एमएलए तो मुझे भजनलाल जी अभी टिकट दे रहे थे। मुझे भारतीय जनता पार्टी से देवलाल भगवान के मंदिर में शपथ पूर्व अपने बच्चा बेटा उसकी सौगंध खा के कह रहा हूँ, मेरे आदिवासी भाइयों, मुझे जेल टॉप जेल में तब ऑफर आ गया था कि अगर सबसे पहले टिकट का कोई बीजेपी में देंगे तो तुझे देनी है। लेकिन मैंने कह दिया मैं एमएलए का भूखा नहीं, मैंने सपना बड़ा देख रखा है, मैंने ख्वाब बड़ा देख रखे हैं। नरेश मीणा एमएलए बनकर केवल एक विधानसभा में एमएलए बनकर केवल एक एसडीएम को, तहसीलदार को ऑर्डर कर सकता है, लेकिन नरेश मीणा ऐसा बनना चाहता है। अगर राजस्थान में 50 जिले हैं तो मैं ऐसा बनूं जो 50 जिलों के कलेक्टर एसपी को ऑर्डर कर सके, 50 जिलों के कलेक्टर एसपी को ऑर्डर कर सके। नरेश मीणा ऐसा बनना चाहता है कि नरेश मीणा जब सत्ता में जाए, विधानसभा में जाए, तो नरेश मीणा की तरफ भी उसी तरह से देखे जो बड़े बड़े नेता टिकट बांटने वालों की तरफ लोग देखते हैं। अरे तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, उस समय मेरे युवा साथी, छात्र साथियों ने आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से 60,000 वोट आ गए। अगर उस समय जो आज विश्वास मेरे प्रति बढ़ रहा है, जो बुजुर्गों का विश्वास बढ़ रहा है, जो हमारे बुजुर्गों का विश्वास मुझे बढ़ रहा है। अभी भी मैंने जब देवली वगैरह में आंदोलन किया, शौक के मामले में आंदोलन किया, तब बुजुर्गों के दिमाग में एक बात चल रही थी कि कहीं दोबारा समझौता कांड नहीं हो जाए, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। नरेश मीणा, उम्र कब हो सकती है, उम्र कब हो सकती है, लेकिन मेरे ऊपर आपका वजन है, आपका दायित्व है, आपकी भाव है। मैं कभी भी ऐसा काम ही नहीं करना चाहता जिसमें मेरे लोग कमजोर हो, उनको नीचा देखना पड़े। अरे मैं तो जरूरत पड़ती तो भगत सिंह बनता हूँ, जरूरत पड़ती जब गांधी बन जाता हूँ। मैंने भगत सिंह को भी पढ़ा है, गांधी को भी पढ़ा है। भगत सिंह 23 साल के लड़के को ये कहते कि वो एक ऊपरी स्वभाव था, लेकिन भगत सिंह ने भी जब जेल में था तब उसने भी 63 दिन आमरण करके, भूख हड़ताल करके गांधी का मार्ग अपनाया था। मैं भी देखता हूँ अगर जहाँ सीधे उंगली से घी निकले वहाँ सीधी से प्रयास करते हैं, टेढ़ी करने की जरूरत पड़े तो टेढ़ी करनी पड़ती है। और अभी आपने आंदोलन जो आंदोलन हुआ उसमें आपने देखा होगा रात को 1:30 बजे तुम्हारे बेटे के पास है क्या, तुम्हारे पास बेटे के पास तो